साहित्य संसार के मंच से आज तो तीरों की बारिश होने वाली है। ऐसे तीरों की बारिश जिनमें बहुत ही कड़वी सच्चाई लिपटी हुई है। अब देखना यह है कि ये तीर आप में से किस किस को चुभते हैं और किस किस के सीने को छलनी करते हैं। अगर आप में कमी नहीं है तो यह एपिसोड बीच में छोड़कर मत जाइएगा। ये तीर उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे जिनके लिए ये तीर बने ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह और आप मेरे साथ हैं साहित्य संसार के मंच पर, जहां शब्दों से ज़्यादा उनके भीतर छुपे एहसासों की बात होती है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी आम सी बातचीत में भर भर कर गालियों का इस्तेमाल करना अब हमारी आदत सी बन चुकी है। दोस्त जितना प्रिय हो उसे उतनी ही गालियां दो। माँ की गाली, बहन की गाली, उनको लेकर अब शब्दों की गाली, ले गाली दे गाली, बस हर बात पर गाली ही गाली। गालियां देना खासकर आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड सा बन चुका है। चाहे छोटी छोटी कंपनियां हों या बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान, पुलिस विभाग हो या कोई सरकारी दफ्तर, हर जगह जैसे भाषा नहीं गालियां बोलती हैं। आप में और उन शराबियों में क्या फ़र्क है जो शराब के ठेके के बगल में खुली कैंटीन के अंदर बैठकर नशे में होने के बहाने आपस में गंदी गंदी गालियां देकर बात करते हैं। शायद वो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी बातचीत में गालियां आराम से हंसते हुए देते हैं और कैंटीन के अंदर बैठे शराबी चीखते चिल्लाते हुए। बात सिर्फ इतनी होती तो शायद भुलाई भी जा सकती थी, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि समाज को सही दिशा, अच्छे संस्कार, ज्ञान और उचित भाषा सिखाने वाले टीचर यानी गुरु, जिन्हें हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में भगवान के बराबर नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर माना गया है, एक ऐसे इंसान के रूप में लिखा और जाना गया है जिनका काम सही मायनों में समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। देश, समाज और देश के भावी भविष्य यानी कि हमारे बच्चों के कोमल मन को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर उज्जवल बनाना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। हद तो तब पार हो जाती है जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखने वाले गुरु यानी टीचरों को भी गालियों का इस्तेमाल करते देखा जाता है। शायद इन्हीं गैर जिम्मेदारियों, लापरवाहियों और गलत आचरण के कारण ही सरकारी से लेकर प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों तक के बच्चे घर में, खेल के मैदान में, यहाँ तक कि क्लासरूम के भीतर भी अपनी आम बोलचाल में गालियों का इस्तेमाल करते देखे जाते हैं। हमारी संस्कृति ही नहीं बल्कि हमारे देश का कानून भी गालियां देने को एक अपराध मानता है और उसके लिए कड़े प्रावधान भी बनाए गए हैं। आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें, अश्लील शब्दों का प्रयोग या गाली गलौज को सीधा अपराध माना जाता है। यही नहीं, आईपीसी की धारा 504 कहती है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए अपमानजनक शब्दों या गालियों का प्रयोग करता है तो वह भी कानूनन दंडनीय अपराध है। यानी जिसे हम अक्सर मजाक, आम बातचीत या चलता है कहकर टाल देते हैं, वही गालियां कानून की नज़र में सीधा अपराध है। चलिए अब इस घटिया और जहरीले माहौल के लिए जिम्मेदार की तलाश करते हैं। आइए आज हम एक दिन के लिए जासूस बन जाएं, ना बंदूक लेकर, ना वर्दी पहनकर, बस सच की नज़र से। आज हम तहकीकात करेंगे उस सिस्टम की जहां से निकलकर महान गालीबाज तैयार होते हैं। फिर वही महान गालीबाज गालीबाजी के माहौल को और भी फैलाते चले जाते हैं। यह गंदगी हमारे बीच कुछ इस तरह फैलती जा रही है कि पहली नज़र में यह बस एक सामान्य सी बात लगने लगी है। यह तहकीकात किसी एक आदमी की नहीं, किसी एक गली की नहीं और ना ही किसी एक वर्ग की है। यह पूरे उस सिस्टम की पड़ताल है जो धीरे धीरे हम सबके बीच पल रहा है। यहाँ तक कि अगर ईमानदारी से देखें तो मैं खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा कभी ना कभी रहा हो सकता हूँ। इसलिए हो सकता है कि साहित्य संसार के ये सच्चे लेकिन कड़वे तीर आज सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि खुद मेरी छाती भी छलनी कर जाएं। यही सबसे कड़वा सच है कि गाली देने वाला अकेला अपराधी नहीं होता। अक्सर हम सब किसी न किसी रूप में उसके साझेदार बन जाते हैं। पिता पुत्र को गाली देता है डांटने के नाम पर, उसे सुधारने के नाम पर। फिर वही पुत्र अपने पिता से सीखी भाषा
बाहर की दुनिया में ताकत समझकर इस्तेमाल करता है। भाई भाई को गाली देता है और दोस्तों के बीच तो गालियां ट्रेंड बन चुकी हैं। जितनी गहरी दोस्ती उतनी भद्दी गालियां। यही बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ बात सभ्य भाषा से नहीं बल्कि गालियों से लिपटे रौब से होती है। फिर चाहे सरकारी विभाग के कर्मठ कर्मचारी हों या राज्यों की नीतियां चलाने वाले महान नेता हों, बिना गाली के किसी की बात पूरी ही नहीं होती। और अगर किसी सरकारी विभाग की बात करें जो गाली गलौज के लिए जग प्रसिद्ध हो चुका है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस विभाग का नाम सबसे पहले जेहन में आता है, जहां कानून की धाराएं तो मौजूद हैं पर लापरवाही भी उतनी ही गहरी है, जहां कानून के नियमों की किताबें तो हैं लेकिन जुबान बिल्कुल बेलगाम। गालीबाजी के माहौल का एक और मुख्य कारण है जागरूकता और सही मार्गदर्शन की भारी कमी। गलत आचरण या गलत संगत हमारी संवेदनाएं मार देता है और एक संवेदनाहीन इंसान शब्दों की मर्यादा को नहीं समझ सकता। हमारे आसपास फैले गालीबाजों द्वारा फैलाई जा रही इस गंदगी की चपेट में आने वाली सबसे नाजुक कड़ी है हमारे बच्चे। वो बच्चे जो कच्ची मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं, उन पर जैसी थाप पड़ेगी वो वैसे ही आकार में ढल जाएंगे। जब हम उनके लिए वक्त नहीं निकालते, उनसे बातें नहीं करते, उनकी भाषा पर ध्यान नहीं देते, उन्हें सही गलत का फर्क नहीं सिखाते, तो फिर कैसी हैरानी कि वही बच्चे बड़े होकर इसी गालीबाजी के सिस्टम को और ज़्यादा जहरीला बनाने लगते हैं। जीवन में साहित्य के अभाव में हम अक्सर नहीं समझते कि गाली या छोटे छोटे अपशब्द समाज पर कितना बुरा असर डालते हैं। शब्द जो रोजमर्रा में हल्के लगते हैं वो समाज की सोच को ढालते हैं और कभी कभी इतने गहरे निशान छोड़ जाते हैं जितना तलवार का घाव भी नहीं छोड़ सकता। हमारी रोजमर्रा की बातचीत से लेकर हर जगह इन अपशब्दों की भाषा धीरे धीरे आम होती जा रही है। अगर हम ऐसे ही साहित्य से दूर रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब अपशब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आम बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि हमारी मूल भाषा बन जाएगी। साहित्य हमें यह याद दिलाता है कि हर शब्द अपना असर करता है। हर वो शब्द जो हम बोलते हैं समाज की बुनियाद पर गहरी चोट करता है। शब्दों का सही इस्तेमाल ही समाज को मजबूत और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाता है। आप अपने सुझाव, विचार और सामाजिक अनुभव साहित्य संसार के मंच पर कमेंट या ईमेल के जरिए जरूर साझा कीजिएगा, जिसे हम दर्शकों तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूं राहुल सिंह और आप मेरे साथ हैं साहित्य संसार के मंच पर, जहां शब्दों से ज्यादा उनके भीतर छुपे एहसासों की बात होती है। मिलते हैं साहित्य संसार के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, बाय बाय।